नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्यों ने रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट कर दिया है। राहुल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे की बजाय सशस्त्र बलों की वर्दी पर चर्चा में समय बर्बाद किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी समिति के समक्ष लद्दाख में चीन की आक्रामकता और सैनिकों को बेहतर उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दे उठाने चाहते थे, लेकिन समिति के अध्यक्ष जुएल ओरांव ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार शाम को बंगाल विधानसभा पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर के न होने पर सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंपा। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम में सीपीएम के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन बढ़त बना चुका है। वहीं यूडीएफ दूसरे नंबर पर है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन तीसरे स्थान पर है। एलडीएफ 941 पंचायतों में 522 पर, 6 नगर निगमों में से 4 पर, 14 जिला पंचायतों में से 10 पर और 152 ब्लॉक पंचायत में से 112 पर बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद से साफ हो गया है कि केरल में भ्रष्टाचार से लेकर बाकी मुद्दों का मौजूदा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में भारतीय किसान यूनियन और कई अन्य किसान संघों को पक्षकार के रूप में बनने की अनुमति दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया और उन्हें कल तक जवाब देना है। कल इस मामले में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मसले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और अन्य लोग होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल फिलहाल नहीं निकलता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की बातचीत फेल हो जाएगी और ये जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। समिति बनाकर बातचीत से मसला सुलझाएंगे। कुंडली बॉर्डर पर धरने में शामिल एक किसान ने खुद को गोली मार ली है। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। किसान की पहचान करनाल के बाबा राम सिंह के रूप में हुई है। संत बाबा राम सिंह का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कहा गया है कि किसानों के हक के लिए सरकारी जुल्म के गुस्से के बीच सेवादार आत्मदाह करता है। यह जुल्म के खिलाफ आवाज है, ये किसानों के हक के लिए आवाज है। जारी किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कहा है कि किसान प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनेंगे, उन्हें किसानों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी खुद हस्तक्षेप करें तो ये 5 मिनट में हल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया। सिसोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल मॉडल बनाम यूपी स्कूल मॉडल पर बहस करना चाहते हैं। उन्होंने आकर यूपी के स्कूल देखने की चुनौती भी दी है। मुझे दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। सिसोदिया ने कहा, मैं यूपी के शिक्षा मंत्री को बता दूं कि मैं बहस करने के लिए 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहा हूं। आप बता देना कि योगी जी से बहस करनी है या उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री से। हम यूपी और दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर खुली चर्चा करेंगे। बिहार में शानदार प्रदर्शन के बाद अब ओवैसी ने यूपी में समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। आज इसी क्रम में उन्होंने सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है और सपा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव की तारीफ भी की। ओवैसी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की जुगत में हैं। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को रिपब्लिक मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खंचंदानी को टीआरपी स्कैम मामले में जमानत दे दी है। विकास खंचंदानी को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी में कथित तौर पर छेड़खानी करने का आरोप था। खंचंदानी को रविवार को उनके घर से पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने गिरफ्तार किया था। विकास खंचंदानी के वकील नितिन प्रधान ने बताया कि कोर्ट ने 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। आईआईटी जेईई मेंस 2021 एग्जाम की तारीखों का ऐलान हो गया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जेईई मेंस की परीक्षा 4 सेशन में होगी। पहला सेशन 23 से 26 फरवरी 2021 के बीच होगा, वहीं अन्य 3 सेशन मार्च, अप्रैल और मई में होंगे। भारत में पिछले एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 26,382 नए मामले सामने आए हैं और 387 लोगों की मौत भी हुई है।
इसी के साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 99,32,548 हो गई है और इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या भी 1,44,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,32,000 के पार हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कोविड-19 के टीकाकरण को देखते हुए महानिदेशालय के सभी अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। ऐसी संभावना है कि इस महीने या फिर जनवरी से कोविड का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। 15 दिसंबर को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि महानिदेशालय के अफसरों और कर्मचारियों का साथ जरूरी होगा। कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश में जर्मनी ने कड़ा लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसके तहत स्कूल और गैर जरूरी कारोबार बंद कर दिए गए हैं। नए प्रतिबंध 10 जनवरी तक जारी रहेंगे। क्रिसमस के मौके पर इनमें कुछ ढील मिलेगी और एक घर 4 करीबी पारिवारिक सदस्यों के साथ त्योहार मना सकेगा। जर्मनी में मंगलवार को 14,432 मामले और 500 मौतें दर्ज की गई थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।